मोहतरम नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान जंग के माहौल में पाकिस्तान ने ये जंग जीत ली है। इंडिया बहुत ही सीरियस था, पाकिस्तान को मुसलसल धमका रहा था, हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, पाकिस्तानियों को तहस नहस कर देंगे, पाकिस्तान के नक्शे को दुनिया से मिटा कर दम लेंगे। समझे कि उनके मुंह से झाग निकल रही थी, नफरत का तूफान था जो निकल रहा था। लेकिन पाकिस्तानियों ने इंडिया की धमकी को कुछ भी न जाना। उन्होंने उसकी सीरियस धमकी को, हमले की धमकी को और हमेशा के लिए खत्म करने की धमकी को मजाक में उड़ा दिया। मजाक ये ऐसा कि पूरी दुनिया अंगश्त बदंदा रहेगी। किसी ने कहा इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता, इंडिया ने जंग रख ली है, भला कौन आएगा। और अक्सर औकात आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलता, अगर खेलता भी है तो किसी हाइब्रिड मॉडल पर, जैसे कि दुबई में अक्सर मैच रखे जाते हैं। तो एक सारिफ ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में ही जंग करेगा या वो भी सिक्योरिटी खदशात के तहत दुबई में जंग रखी जाएगी। किसी ने कहा क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी थी, तो किसी ने ये कह दिया कि जी पानी आ रहा है क्योंकि मैंने अभी टोटी चलाकर देखी है। और किसी ने ये तक कह दिया कि जी मैंने अब नहा लिया है, मोदी जी पानी बंद कर दो। तो इस तरह का मजाक पूरी दुनिया में देखा गया। और यूं समझे कि पाकिस्तान की बेफिक्री, पाकिस्तानियों की इस मजाक और मीम के माहौल ने इंडियन के मुंह बंद करा दिए, उनको चुप करा दी। आपके तमाम मीम्स दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आइए इन तमाम मीम्स से लुत्फ अंदोज होते हैं। ये देखिए पहली मीम। इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता, इन्होंने जंग रख ली। हाय हाय वाह वाह, क्या गोगा टाइप तबीयत पाई है इस शख्स ने। और देखो जरा, ये ले। भारतीय फौज ने सिक्योरिटी वजूहात पर जंग दुबई स्टेडियम में करवाने का मुतालबा कर दिया। हाय 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 हाय। एडे कुते तुसी दलेर हो, काहदा तुसी जंग दे वास्ते एडा तुसी अपने मीडिया दे उत्ते हलाला करन डे हो, मूंह चो झगा निकलन नहीं है ताड़ियां। मैच खेडन वास्ते तुसी आंदे हो नहीं सिक्योरिटी रीजन है, हमने नहीं पाकिस्तान जाना। जंग लड़न तुसी इत्थे किथे आना है? सही बात है। जंग भी फिर मेरा ख्याल है किसी होर मुल्क दे स्टेडियम च रखा लवो। अजीजी, जब ये जंग स्टेडियम में होगी तो साथ बर्गर भी बिकेंगे। तबीयत उन्हों की यहो जी। ये एक और मीम देखो जी। जंग सर पे खड़ी है और मैंने नए कपड़े भी नहीं सिलवाए। आगे सुनो जरा, पता नहीं मधुरी मेरे बारे में क्या सोचेगी। देखो ना यारा, यहाँ की आवाम तो इनकी धमकियों को भी फिल्म ही समझ रही है। जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना बार बार, अपना पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है और हम जो हैं जी बड़े ठीक हैं और ईमानदार और नेक लोग हैं, और हम तो बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहते, ये हमारे साथ पंगेबाजी करता है। और समझ रहे ने कि और फिल्म च बहा लेने तो उंज भी बहा लांगे। भाई आप इस तरह की दलेरियां अपनी और अपनी फतूहात फिल्म के फीते पे चढ़ा सकते हैं। जंग फिल्म में नहीं होती, सिनेमा में नहीं होती, जमीन पे होती है। बिल्कुल। ऋतिक रोशन आप फिल्म में तो दलेर दिखा सकते हैं, उन्होंने जंग लड़न वास्ते भेजोगे, पीछे कोई टेप ला देगा तो नचन लग पेगा। भाई फिल्म होती है, वो बंदा एसी में बैठ के भी देख सकता है। बाहर तो पे लड़ना पिया तो तुहाडियां सारियां दियां टिंडां लूस जानियां। यार दिलेर तो ये इतने हैं कि हमेशा छुप के वार करते हैं। हाँ जी यार, वो भी रात दिन रहे हैं। ये एक और मीम देखिए। कैसा लगेगा जब ताजमहल की दीवारों पर लिखा होगा हकीम सुलेमान दवाखाना। हाय हाय।
वाह इंडियन मीडिया को ये समझ आनी चाहिए कि ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बकवास है सारी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हाँ हमें पता है कि ये हमेशा इस तरह की बकवास करते हैं बिल्कुल और दूसरी दीवार पे लिखा होगा शुगर का खात्मा। यार प्लीज बंगाली बाबा जरूर लिखवाना। उन्होंने अपने कारोबार दी पई ये देखो यार, लो जी बुजदार साहब की तस्वीर लगी हुई है और ऊपर लिखा हुआ है अगर जंग हो गई तो सीएम उत्तर प्रदेश 2026। एक जंग च इन्हां नूं कुटो उतो उत्थे बुजदार साहब सीएम ला के इन्हां कोलों डबल बदला लो। ये और देखो यार, जंग के बाद अंबानी का घर मेरा होगा, अभी से बता रहा हूं। चलो इसने पहले कह दिया अंबानी का घर इसको दे देना, टाटा का घर मुझे देना है। वाह, सारी जिंदगी टाटों के स्कूल में तुम पढ़े हो, टाटा का घर मुझे दे देना। तो तेरे तो पहले किसी ने मान लेना तो तेन खिड़की खोल के उन्हें टाटा कर दे। यार इस भजनस में भी आप लोगों ने मुझे अमीर नहीं होने देना। यार गोगे तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं है अमीरों वाले, हम क्या करें। यार अंबानी के एक्सप्रेशन मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं है। ये अगली मीम देखें जी। मेरे दादा अब्बू की जो जमीन भारत में रह गई थी अब वापस लेने का टाइम आ गया है। आए आए। आए बहुत अच्छे आए। क्या बात है। यानी वो भारतीय मीडिया जो है वह ऐसे बेचारा अपने हमें व्यूज लेने के लिए कर रहे हैं। ये थे लोग ही देखो कि सेक्शन से बैठे। अजीजी, जो लोग इधर से उधर चले गए थे उनका भी तो यहाँ कुछ ना कुछ रह गया होगा। हाँ जी, उनका भी रह गया। उनके एक एक्टर ने कोई एटम की हुई या किसी शो में, वो आपको सुना देता हूँ। अच्छा जी। कहता है कि यहाँ पे जो भी आया है वहां से पाकिस्तान से छोड़ के अपना घर बार, हाँ जिसके पास भी बैठे वो आगे से कह रहा होता है कि हम वहां पे एक मटके में सोना भर के पूरा तो उधर ही दबा आए थे। कोई कह रहा होता है कि मेरे पास तो 2-3 किलो जेवरात थे, मैं उधर ही दीवार में चुनवा आया था। अच्छा कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कहते हो फिल्म देखें हिजरत की, पार्टीशन की, तो उसमें तो आपने खोतियों रेडियों और गड्ढों के ऊपर बर्तन भी रखे हुए हैं। सोना तुसी उथे छड्ड आए हो तो भांडे लेके आ गए हो। तो बड़ी बेहतरीन बात की उसने। ये एक और दिलचस्प मीम देखें जी। अच्छे वक्तों में एटम बम बना लिया है, वरना आज मीम्स की जगह मोर्चे बना रहे होते। बहुत अच्छे, ये है असल बात। क्या बात। भाई अब कौन सी जंग, क्या बात करते हो। हाँ एटम बम है और वो आपके पास भी है और हमारे पास भी। हाँ जी और हम कई शोज में बता चुके हैं कि हमारा एटम बम आपसे बहुत बेहतर है, इसलिए जरा होश के नाखुन लें। बिल्कुल जे तुहाडे अपने नहीं वधे ते किधरों बाजारों ले लो, आर्टिफिशियल भी मिल जाते। ये देखें जी। जी जी दिखाएं जी। भारत की तरफ से हमारा पानी बंद करने की खबर झूठी निकली। मैंने खुद टूटी खोल कर देखा है, पानी आ रहा है। भारत की जानिब से जंग की धमकी, भारतीय मीडिया ने आग लगाई तो पाकिस्तानियों ने मीम्स का पानी डालकर वो आग बुझाई। जैसे ही भारत ने जंग की भड़क मारी, मीम्स क्रिएटर्स ने भी कमर कस ली। कोई अभिनंदन को दोबारा चाय पिलाने की बात कर रहा है तो कोई वॉशरूम में बैठा भारत से नल खोलने की दरख्वास्त कर रहा है। कोई कह रहा है भारतीय फौजियों के लिए कराची के डंपर्स और टैंकर्स ही काफी हैं, तो किसी ने जंग के वक्त पर ही सवाल उठा दिया है कि इतनी गर्मी में तो कोई शादी नहीं रखता। भारत ने जंग रख ली है, अब ऐसा करोगे तो कौन आएगा। नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया को खूब आड़े हाथों लिया। तो जनाब, भारत की जंग की धमकी एक बार फिर पाकिस्तानियों की मज़ाहिया गोलाबारी में गुम हो गई। जंग नहीं, बस मीम्स की मार। जब भी भारत ने जंग की बात की, पाकिस्तानियों ने कहकहों से जवाब दिया।
सिक्योरिटी खदशात के बायस जंग पाकिस्तान नहीं दुबई में होगी। जैक सारिफ ने फेसबुक पर लिखा कि जंग सर पे खड़ी है और मैंने नए कपड़े भी नहीं सिलवाए। जंग वाले दिन कौन सा सूट पहनूंगा, मुझे तो यही परेशानी लगी हुई है। एक और सारिफ ने लिखा कि मौका अच्छा है, इस बार पाकिस्तान को चाहिए कि सारे हथियार इंडिया पर चला दे। एक और ने इंडस वाटर ट्रीटी पर मजाहिया वीडियो शेयर की जिसमें एक शख्स को कोका कोला की बोतल से नहाते हुए दिखाया गया और कैप्शन था, इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तली के बाद जिंदगी। जंग हो या कशीदगी, हमारी मीम्स का मुकाबला कोई नहीं। अगर पानी बंद किया तो हम लस्सी से नहा लेंगे। एक सारिफ ने लिखा कि जंग के बाद अंबानी का घर मेरा होगा, अभी से बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा गया, पाक भारत कशीदगी उरूज पर, लेकिन पाकिस्तानी इसे मीम्स चैंपियनशिप समझ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में सारिफ ने लिखा, इंडिया वालों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान ने फेसबुक पर आधे से ज्यादा भारत पर कब्जा कर लिया है। एक्स पर एक सारिफ ने मजाहिया अंदाज में लिखा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जंग पाकिस्तान नहीं दुबई में होगी। एक्स पर एक और सारिफ ने, अमेरिका ने इंडिया को धमकी दे दी, अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो उनका कर्जा भी आप अदा करेंगे। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा, शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर, आपकी वजह से आज हम इंडिया की धमकियां सुनकर हंस रहे हैं। अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। एक सारिफ ने फेसबुक पर लिखा कि इंडिया वालों, डरो उस वक्त से जब ताजमहल की दीवारों पे लिखा होगा, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804। सोशल मीडिया पर आवाम का कहना है कि मीम्स ना सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि एक तरह का कॉमन रिलीफ भी, जहां जज्बात, गुस्सा, खौफ और तंज सब एक तस्वीर में कैद हो जाते हैं। एक नौजवान का कहना था, हमें पता है हालात खराब हैं लेकिन मीम्स हमें एक तरह की तसल्ली देते हैं। जंग हो या अमन, सोशल मीडिया का महाज हमेशा गर्म रहता है और जब बात हो मिजाह की तो पाकिस्तानी मीम्स बनाने में सबकत ले जाते हैं। हालिया बयानात, फौजी नकलो हरकत और मीडिया रिपोर्ट्स ने माहौल को गर्म किया, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन ने इस संजीदा सूरत हाल को मजाहिया अंदाज में लिया। सोशल मीडिया पर मीम्स का सैलाब आया। किसी ने फिल्मी डायलॉग को हालात से जोड़ दिया तो किसी ने सियासतदानों के बयानात पर तंजिया तबसरे किए। एक सारिफ ने लिखा, घर वाले फुफो को मनाने जा रहे हैं क्योंकि उनको जंग का नहीं बताया। एक सारिफ ने तो जंग के माहौल को क्रिकेट से जोड़ दिया और लिखा, जंग में पहले हमारी बैटिंग है या बॉलिंग। इकरारुल हसन मुंबई की ट्रैफिक पर सरेआम प्रोग्राम करेंगे। गंगा के पानी में मिलावट करने वाला गिरोह पकड़ा गया। सिंधु नदी की धार से भी तेज रफ्तार से तो ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने मीम्स बनाने में लगे हैं। वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला, यहाँ तो पड़ोसी मुल्क के भाईजान के पास ना आटा लेने के पैसे हैं और ना ही उसे गीला करने का पानी। अब आप खुद देखिए, जब भारत एक तरफ पहलगाम में हुए हिंदुओं पर आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगा चुका है, एक क्राइसिस और पैनिक सिचुएशन आ गई है, वहीं पाकिस्तान के सोशल मीडिया डिजिटल वॉरियर्स वहां के आर्मी से भी ज्यादा एक्टिवेटेड खड़े हो गए हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं कि कौन कहां किन मासूम हिंदुओं की जान ले रहा है। मतलब आग लगे बस्ती में पाकिस्तानी भाईजान अपनी मस्ती में, पहले आटा छिना, फिर सिलेंडर और अब पानी। ऐसी तंगी में पाकिस्तानियों ने सोचा, चलो याद कर लेते हैं अपनी नानी, चलो खोलते हैं अपनी मीम की फैक्ट्री। शुरू करते हैं पाकिस्तान के इन छोटे भाईजान इन्फ्लुएंसर से। ये देखिए इनकी वीडियो। ये क्या तलहा, कुछ पता है इंडिया पानी कब खुलेगा? मेरे इतने सारे बर्तन जमा हो गए। अम्मी, मेरे धुले हुए कपड़े दे दें, दोस्तों के साथ बाहर जाना है। बेटा कपड़े तो मैं धो नहीं सकी, इंडिया ने हमारा पानी जो बंद कर दिया है। आंखों में साबुन जा रहा है यार, इंडिया पानी खोल दो। पुत्र, ओ तलहा पुत्र, एक ही कह रहे ने पानी केरे वेले आवेगा, मैं नहाना सी। अम्मी इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? बेटा अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसने पोटी जो कर दी है और इसको धुलाने का पानी भी नहीं है। तलहा फटाफट मेहमानों के लिए शरबत बना के लाओ। अब वो शरबत नहीं बन सकता, पानी नहीं आ रहा। बहुत भूख लगी है। अम्मी इसमें शोरबा कहाँ है? बेटा यहाँ पीने का पानी नहीं है और तुम शोरबे की बात करते हो। पानी। देखा आप लोगों ने, भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने के लिए दोनों देशों के बीच के सिंधु जल समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तानी तो खुद ही अपनी मजाक बनाने में लग गए हैं। ऐसे एक और पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर अपने मुंह पर साबुन लगाकर बैठ गए और मियां को फिर याद आया कि इंडिया ने तो उनका पानी ही बंद कर दिया है। फैजान नाम के ये एक इन्फ्लुएंसर लिखते हैं कि प्लीज भाईजान, इंडिया पानी दो, आंख में साबुन चला गया है। एक ने तो पानी की तंगी पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम ही चेंज कर दिया। जरा ये सुनिए। पाकिस्तान की नेशनल एंथम पानी पानी पानी, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा। इसके अलावा
कोई पानी बंद करने से पहले नहाने की खुशी मनाता दिखा, तो कोई कनाडा से पाकिस्तान आते वक्त अपने सूटकेस में सामान की जगह पानी भर भर के ला रहा है। चलिए आगे देखिए पाकिस्तान के बड़े भाईजान लोग जो अपनी ही पाकिस्तान नेवी का मजाक उड़ाते दिखे। इसके अलावा सोचिए संकट की इस घड़ी में इन पाकिस्तानी को एवोकाडो खाने की पड़ी है। कह रहे हैं कि सोचा जंग से पहले एक आखिरी बार इसे भी ट्राई कर लूं। जरा ये देखिए। सो मैंने सोचा कि जंग से पहले मैं एवोकाडो ट्राई कर लूं क्योंकि पता नहीं लगता ना इंसान का, और ये मेरा वाला एवोकाडो थोड़ा सा गोल है, वो लंबा जैसा नहीं है। सो लेट्स कट इट ओपन। मुझे 1000 रुपए का पड़ा है। बाकी पाकिस्तानियों को पता है कि पानी की तंगी होने के साथ उनके यहाँ गैस कनेक्शन की भी दिक्कत है, तो उन्होंने उस पर भी मजाक बना दिया। एक यूजर लिखते हैं कि भाई जंग करनी हो तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 पर गैस चली जाती है हमारी। बाकी पाकिस्तानी अपनी आर्थिक स्थिति पर कोई गंभीरता नहीं दिखाते दिखे। ये देखिए चिली बटर। चिली बटर कहते हैं हमने आधी दुनिया का कर्ज देना है, इसलिए कोई भी इंडिया को हम पर हमला नहीं करने देगा, सो जाओ सब। इसके अलावा पाकिस्तानियों के चोरी के भी किस्से देश विदेश में मशहूर है। उस पर भी उन्होंने कमेंट्री करते हुए लिख दिया कि डियर इंडियंस, कराची पर हमला करना हो तो मोबाइल फोन्स इंडिया में ही छोड़कर आना। तो दोस्तों ऐसे क्राइसिस के वक्त में जहां दो देशों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है, वहां ये पाकिस्तानियों की हालत का हम क्या मजाक बताते। इन्होंने तो खुद का ही मजाक बना के रख दिया। और मजाक तक तो ठीक है, सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है क्राइसिस के टाइम पर, लेकिन इस सो कॉल्ड ह्यूमर के छलावे में मत आइए। ये पाकिस्तान इज विनिंग द मीम वॉर, और एटलीस्ट पाकिस्तानीज हैव बेटर ह्यूमर वाले जो सेक्युलर पीसनिक्स हैं ये मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं।